हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हमारा 2023 के सभी नए क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा। इसका पार्ट सेकंड रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर करवा चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे 2023 के सभी नए प्रश्न की प्लेलिस्ट की, या फिर एमपी कांस्टेबल 2023 की प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, ताकि वहां से आपको सभी वीडियोस व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। उनको आप जरूर से जाकर देख लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में अपन जीके और एमपी जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जीके, एमपी जीके और करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। आप सभी की डिमांड आ रही है कि क्वेश्चंस को बढ़ाकर 200 या 300 कर दिया जाए। तो गाइस, हम जल्द ही आपके लिए टॉप 2 और टॉप 300 वाली वीडियोस लेकर आएंगे स्पेशल रिवीजन के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में, जो कि फ्री आपकी रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 16 मई 2022 की यहाँ पर बात की जा रही है। एलिजाबेथ बोर्न को जो बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। सही जवाब रहेगा दूध और उसके उत्पादों। ये जो है मुख्य भोजन था वैदिक आर्यों का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो 931 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहां पाई जाती है। तो चंदेरी अशोकनगर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेफ्टिनेंट सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं था। तो इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे, ये लेफ्टिनेंट सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं थे। बाकी जो 3 और ऑप्शन मिले थे वो इसमें शामिल थे। तो आपका क्या पूछा है, कौन शामिल नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी रिक्त स्थान से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के अलावा चंबल जो नदी है ये राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का संवैधानिक प्राधिकार है। तो ये राष्ट्रपति के पास में होता है। संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का संवैधानिक प्राधिकार जो होता है ये राष्ट्रपति के पास में होता है। ज्वाइंट, जिसको हम समन एज ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बुलाने का जो अधिकार होता है ये राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क मार्ग से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा किस जिले के करीब है। सड़क मार्ग से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा किस जिले के करीब है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर उमरिया रहेगा, क्योंकि उमरिया में आप सभी को पता ही है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यहीं पर है इसी जिले में। तो आपका उमरिया ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के सबसे पास में ये पड़ेगा। जिला आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संतुलन में रिक्त स्थान है। तो आर्थिक संतुलन में मांग आपूर्ति के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1945 में, 1945 में माधवराव सिंधिया की यहाँ पर बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें आपको, हमारी कांस्टेबल के लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और 2023-24 की नई पैटर्न की और नई टेस्ट सीरीज ये है। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। और गाइस, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए हमने स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है। कोई डाउट कुछ क्वेरीज दे तो हमें इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा यहाँ पर डाला हुआ है। 2023 के जितने भी नए क्वेश्चन है सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पर है। इस वीडियो की पीडीएफ के से रिलेटेड और जितना भी स्टडी मटेरियल है सारे इसमें डाला हुआ है। तो आप एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा। टेस्ट लगाइएगा डेमो वाला, जो कि फ्री है, तो उससे आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। यह हमारी कांस्टेबल के साथ साथ एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो भी नया पैटर्न पर बेस्ड है पूरी। तो आप जरूर से इसका भी डेमो चेकआउट करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये है। इसके अलावा हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। इसके अलावा ये 2022 की ई बुक है, और ये 2021 की ई बुक है मध्य प्रदेश के लिए। तो आप जरूर से विजिट करिएगा एमपीजीके के टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, देखिए क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है। उस प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है जिसकी पुस्तक 2 years है ना, 2 years 8 months and 28 nights, क्या है 2 years 8 month and 28 nights, उस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इस पुस्तक की जो लेखक इनका नाम है सलमान रुश्दी। याद रखिएगा, 2 years 8 month and 28 nights
है ना। तो यहाँ से आपका बेसिकली यही पूछा गया है। तो इस पुस्तक का नाम की जो राइटर है या लेखक है यह है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत कथन है वो आपको बताना है। सिंधु घाटी के लोग कताई और बुनाई की कला से परिचित नहीं थे, ये इसके बारे में गलत है, सही नहीं है या सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है संजय डोबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सीधी जिले में आता है संजय डोबरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के खजुराहो के सभी मंदिरों में से किस मंदिर में सबसे ऊंचा तहखाना है जिसमें कई सुंदर अलंकृत सांचे हैं। तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, कंदरिया महादेव, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस नासा के इनसाइड लैंडर ने किस ग्रह से टकराने वाली अंतरिक्ष चट्टानों का पता लगाया है। तो ये मंगल ग्रह से टकराने वाली अंतरिक्ष चट्टानों का पता लगाया है नासा के इनसाइडर लैंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे आज़ादी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यभूति शासकों में से किसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो प्रभाकर वर्धन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गजल नीदा फाजली द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो गजल है इसका नाम है होश वाले को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। ये जो गजल लिखी गई ये नीदा फाजली के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो ये बालाघाट जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो संस्थान है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, जिसको हम आईआईटी और आईआईएम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा आप, ये जो आपका है आईआईटीएम ये आपका ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, ये पूछा गया है। तो 14वें नंबर के हैं, आप याद रखिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, है ना, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को सबसे कम दूरी से दतिया से टीकमगढ़ तक का सफर तय करना है तो उसे किसके माध्यम से यात्रा करनी होगी। तो उसे जो है किसके माध्यम से यात्रा शुरू करनी होगी। ऑप्शंस आपको स्टेट के नाम दे रखे थे, तो आपका उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से निकलते हुए सबसे कम दूरी से यात्रा तय की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है मंगल काव्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। तो बंगला में लिखा गया था मंगल काव्य। किस राजा के शासनकाल में मणिपुर की लोकप्रिय रामलीला या रासलीला नृत्य की शुरुआत हुई। तो मणिपुर की लोकप्रिय रासलीला नृत्य की जो शुरुआत हुई ये भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति दैनिक प्रति व्यक्ति आय व्यय का अनुमान लगाती है। तो ये जो समिति है तेंदुलकर समिति है, जो कि दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय का अनुमान लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। रक्त कैंसर जो होता है ये बेंजीन में होता है, बेंजीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में नहीं है। तो बालाघाट जिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का आदित्य L1 मिशन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए एक मिशन है। तो ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए है, इसरो का आदित्य L1 मिशन है ये, और ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए बेसिकली एक मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंग्लो मैसूर की दूसरी लड़ाई के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वॉरेन हेस्टिंग थे। एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुआ था इसकी दूसरी लड़ाई के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा रावरखेड़ी में किस शासक का स्मारक या समाधि स्थित है। तो रावरखेड़ी या रावरखेड़ी भी इसको बोला जाता है। तो ये पेशवा बाजीराव की समाधि है, स्मारक यहाँ पर इनका बना हुआ है। किस भारतीय अभिनेता को फेडफोर्डशायर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है शाहरुख खान, ये अभिनेता है, भारतीय अभिनेता। इनको बेडफोर्डशायर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। मटकी नृत्य से के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करेगा। तो ये जो नृत्य है विशेषकर आदमियों द्वारा फसल काटने पर पेश किया जाता है। तो ये बेसिकली मटकी नृत्य है, जिसके बारे में आपसे गलत पूछा गया और गलत यही है क्योंकि ये इससे कोई इसका संबंध नहीं है ना। तो ये आपका इसके बारे में गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्री निर्धन की समग्र कोटि निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट कोटि के अंतर्गत आता है। तो ये अल्पकालिक निर्धन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। तो ये अमेजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तंत्रवाद्य की श्रेणी में आता है। तो ये कमीचा आपका करेक्ट आंसर है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पैटा इंडिया द्वारा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर
किसे नामित किया गया? तो आलिया भट्ट को नामित किया गया। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया? आईआईटी मद्रास को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आईटीआई अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो सही कथन यह है कि अनिवार्य शिक्षा उत्तरदायी सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर एक दायित्व डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में GILFIM है ना, गिफ्लिप, इसको ऐसे बोल सकते हैं GIFLIF। तो ड्राइव जो है ये GIFLIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्ट 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिंग्या निम्न में से किस देश के जातीय अल्पसंख्यक हैं? तो ये म्यांमार के हैं। 1736 के आसपास किस मराठा शासक ने भदावर के राजा पर हमला किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता या विजेता कौन रहा? तो कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज रहे हैं। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा निर्मित शीश महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेता की संख्या कितनी होती है? तो ये 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका या महानगर पालिका का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो नगर पालिका या महानगर पालिका की पहली बैठक की अवधि से इसका कार्यकाल प्रारंभ या शुरू होता है। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया? तो रूस में इसका प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बरेदी नृत्य रिक्तिस्तान के त्योहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है। तो बरेदी जो नृत्य है ये दिवाली के त्योहार की शुरुआत के दौरान किया जाता है। सुक्तिमती की राजधानी क्या है? चेदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है ये 16 जनपद जो थे उनमें से ही एक जनपद हुआ करता था चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधमाल हल्दी ने रिक्त स्थान का जीआई टैग अर्जित किया। तो कंधमाल हल्दी जो है इसने ओडिशा के लिए जीआई टैग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने 24 जून 2022 को भारत में स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राजीव चंद्रशेखर के द्वारा ये किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है? तो संगठित होने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का निरीक्षण कौन करता है? तो योजना आयोग के द्वारा की जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घटना से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 1492 बाबर फरगना के सिंहासन पर आसीन होने में सफल हुआ, ये इससे मेल नहीं खाता है, इसीलिए ये आपका सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये इंदौर है आपका। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राष्ट्रीय आपातकाल के मामलों में राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 352 करेक्ट आंसर है। भारत में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2019 में इसकी शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किस बैंक को अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे कि अभी ये पटवारी में क्वेश्चन बना है इस तरह का, और अभी ग्रुप 4 की जो एग्जाम हुई है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि कर्नाटक का जो बैंक है इसके अभी हाल ही में MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस तरह से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको, तो वही आपको करना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मेडकॉफ को सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला है, संसद भवन किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में एक विधेयक पास किया जा सकता है। कथन दूसरा, संसद में बिल के रूप में संवैधानिक संशोधनों को पास करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कथन तीसरा, संविधान संशोधन को दोनों सदनों में अलग अलग परिचालित करना होगा। तो यहाँ से हमारा जो सही कथन आपको बताना है कौन सा है, तो सही कथन जो है ये तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डुमना हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है? तो टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ सूत्र है? तो ये यजुर्वेद में आता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत के शिशुपाल का शासन था? तो चंदेरी पर था। चंदेरी यानी कि अशोकनगर जिले में आता है। मध्य प्रदेश में हट्टा के रंगमहल पैलेस किस शैली में बनाया गया? तो हट्टा का जो रंगमहल पैलेस है ये मराठा शैली में बनाया गया। मध्य प्रदेश में मीनार, देखिए मध्य प्रदेश में मीनार के बिना भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ मिल सकती है?
देखिए मध्य प्रदेश में मीनार के बिना भारत की एकमात्र जामा मस्जिद, यानी बिना मीनार वाली आपसे पूछा गया है, मीनार के बिना या बिना मीनार वाली बात एक ही है। तो मीनार के बिना भारत की एकमात्र जामा मस्जिद जो है ये चंदेरी में मिल सकती है। क्वेश्चन में कुल मिलाकर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, इससे पहले भी हम इसके जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन मीनार वाला कवर किए हैं, वही क्वेश्चन है ये आपका। आपको बस इसमें क्या किया है, कंफ्यूज कर दिया है कि इसका क्वेश्चन ये अलग है, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट क्वेश्चन वही है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, आगे पीछे कर देते। और ऐसा तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। सनसेट विधान के से प्रभावित होने वाले लोग कौन थे, तो ये जमींदार थे। कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। पुनासा शहर या कस्बा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है, खंडवा जिले में ये आता है। फ्रांसिस को देखिए बुकानन एक चिकित्सक थे, कुछ वर्षों के लिए भारत के गवर्नर जनरल रिक्तिस्तान के सर्जन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन ये थे। अगला क्वेश्चन है परिवार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या है ना, तो यह है 41%। देखिए 41.3 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, यह है शिशु मृत्यु दर। सेल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जून से 12 जून 2022 तक सिंगापुर में 19वीं सांग्री ला वार्ता कितने वर्षों के बाद आयोजित की गई, 2 वर्षों के बाद में यह आयोजित की गई। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत सर्वश्रेष्ठ रखरखाव पर्यटन अनुकूल राष्ट्रीय उद्यान से सम्मानित किया गया, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया। किस वर्ष डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री मिला है, तो ये 2020 में मिला इनको दवा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश रिक्तिस्तान राज्य के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये राजस्थान के बाद में आता है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी मिट्टी का सबसे आम और उत्पादक प्रकार है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। अधिकतम ताप प्राप्त करने वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो यह उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में आदित्य जोशी का जन्म हुआ, तो धार जिले में इनका जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के में मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में है, तो ये टीसीएस कंपनी है ना। एमपी ऑनलाइन जो है लिमिटेड में मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त जो उद्यम है ये टीसीएस का है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रकृति में बांस है, तो ये लवनी मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के भोजेश्वर मंदिर में के शिवलिंग की ऊंचाई चबूतरे को छोड़कर कितनी है, तो ये 7.5 फीट इसकी ऊंचाई है चबूतरे को छोड़कर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है, चंदेरी जो किला है इसका मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है श्री अजय चौधरी ने रिक्तिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार जीता, तो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। मैडम एचपी ब्लावस्की और कर्नल एमएस ओलकॉट है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है, तो ये महेश्वर बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन लिखी, तो बाबा रामदेव ने लिखी माई लाइफ माई मिशन। परिवार देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव कितना है, तो यह भी आपसे शिशु मृत्यु दर पूछा है। अब आपसे पूछा है कि संस्थागत प्रसव कितना है, तो यह है 90.7%। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। बट इस तरह से आपका ऑप्शन मिले तो आपका लगभग दे रखा है, करेक्ट आंसर रहेगा 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। वेद शब्द का क्या अर्थ है, तो ज्ञान आपका होता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई, तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई। मध्य प्रदेश की रणजी टीम में से निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी में अपने पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने, तो इनका नाम है रवि यादव। मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा के पठार से निकलता है, तो ये केवटी फॉल्स निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ की चोटी, आप सभी को पता होना चाहिए। 1720 से 1760 के बीच 1760 के बीच मध्य प्रदेश रिक्तिस्तान ने मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर अधिकार किया, तो मराठों ने किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसके तहत ये की गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। मध्य प्रदेश से पहले वहाँ रिक्तिस्तान के राज्यपाल थे, तो मध्य प्रदेश से पहले वहाँ जो थे बिहार के राज्य के राज्यपाल थे। गाइज यहाँ पर अपन ने क्या किया है, टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं आपको, और कल वाली वीडियो में भी अपन ने 100 कवर करवा दिया। ये सेकंड पार्ट है, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्द आपके लिए लेकर आएंगे हम।
बट आपके सभी के मैसेजेस मिल रहे हैं कि 300 या 200 में आप वीडियो लेकर आइए, तो दोनों में से एक पर हम वीडियो आपके लिए ज़रूर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम 100 क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, आपको 200 या 300 क्वेश्चंस अब कवर करवाए जाएंगे। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइस जितना हो सके शेयर करें इसको, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं और हम एडवांस तैयारी आपको करवा पाएं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेबल वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें 2023 के सभी नए क्वेश्चंस का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें क्लिक करिएगा। सभी पीडीएफ व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी और जो कि फ्री है, उसका कोई चार्ज आपका नहीं है। टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये हमारी टेस्ट सीरीज है एमपी कांस्टेबल के लिए 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए। और अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, का लास्ट टाइम ऑफर है ना, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं और पूरे क्वेश्चंस डले हैं। डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2023-24 के लिए, जरूर से विजिट करिएगा। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, 2022 की, 2021 की अवेलेबल है। एमपीजीके की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, तो आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल पाएगी। क्लियर है गाइस? तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।